हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा सिलेक्शन पॉइंट पर। आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य, ये है हमारी हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में जो है 2015 से लेकर अभी तक एचएसएससी के पीवाईक्यू प्लस प्लस जो टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का स्थानीय स्वशासन। तो चलिए शुरू करते हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन की ऐतिहासिक जड़ें किस प्राचीन साम्राज्य से विशेष रूप से जुड़ी मानी जाती हैं? तो भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस की ऐतिहासिक जड़ें जो है चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन हेतु गठित पहली प्रमुख समिति कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। यह कब बनाई गई थी? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ वर्ष 1959 में सबसे पहले किस स्थान पर किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 1959 में सबसे पहले नागौर राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संसद द्वारा कौन से संवैधानिक संशोधन पारित किए गए हैं? तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है किए गए हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। और 73rd में जो है 11th शेड्यूल ऐड किया गया है, 74 अमेंडमेंट में 12 शेड्यूल ऐड किया गया है। 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों के बारे में बात करती है और 12वीं अनुसूची नगर निकाय यानी म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नगर पालिका जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के गठन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1966 में, तभी से ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, यानी 1966 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन कराता है? तो हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है हरियाणा चुनाव आयोग कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निम्न स्तर की संस्था कौन सी है? तो हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो है सबसे निम्न स्तर पर आती है। इसको ग्राम सभा पंचायत एवं पंचायत न्याय पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुखिया सरपंच कहलाता है और 6 से 12 पंच जो हैं विभिन्न वार्डों से नियुक्त या चयन किए जाते हैं। पंचायत समिति मध्य स्तर पर आती है और जिला परिषद जो है उच्च स्तर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और पंचायत समिति का प्रमुख जो है वह प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था कौन सी मानी जाती है? तो स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद मानी जाती है और इसका प्रमुख सभापति कहलाता है। इसका प्रमुख जो है सभापति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रशासन हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? तो वह विकास एवं पंचायत निदेशालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी डीडीपीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो खंड स्तर पर पंचायती राज का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बीडीपीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1994 से पहले हरियाणा में कौन सा पंचायती कानून लागू था? तो वर्ष 1994 से पहले हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 लागू था। इस एक्ट के तहत ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष का होता था और पंच जो है सरपंच का चुनाव करते थे। पंच जो है सरपंच का चुनाव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 के संशोधन के बाद पंचायत का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? जब हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ था तो पंजाब सरकार ने पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 में संशोधन किया और उसका कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया और यह संशोधन 1963 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 1971 में किस सरकार ने सरपंच चुनने का अधिकार पुनः पंचों को दिया? तो जब
हरियाणा बना 1966 में। उसके बाद 1971 में बंसीलाल सरकार आई और उसने पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 में संशोधन किया, और इस संशोधन में उन्होंने कहा कि जो पंच हैं वो पुनः पंच ही सरपंच का चुनाव करेंगे। और यह किसने किया? बंसीलाल सरकार ने। कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1978 में किस मुख्यमंत्री की सरकार ने सरपंच के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था पुनः लागू की? 1978 में चौधरी देवीलाल ने जो है अगेन पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 में संशोधन किया, और उन्होंने कहा कि मतदाता जो है वो सरपंच का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1991 में पंचायत का कार्यकाल पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? तो वर्ष 1991 में भजनलाल सरकार ने जो है पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया। अगर हमें क्विक रिवीजन लें तो सबसे पहले आया पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, और 1952 एक्ट के तहत जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष था। पंच सरपंच का चुनाव करते थे, पंच जो है सरपंच का चुनाव करते थे। 1963 में पंजाब सरकार ने संशोधन किया, उसमें कहा कि कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष रहेगा और मतदाता सरपंच का चुनाव करेंगे। उसके बाद 1966 में हरियाणा बना और 1971 में बंसीलाल सरकार आई। 1971 में बंसीलाल सरकार आई और बंसीलाल सरकार ने संशोधन किया और कहा कि कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष ही रहेगा, पर पंच जो है सरपंच का चुनाव करेंगे। उसके बाद 1978 में देवीलाल सरकार आई और उन्होंने संशोधन किया और कहा कि कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा, मतदाता जो है सरपंच का चुनाव करेंगे। उसके बाद 1991 में संशोधन हुआ भजनलाल सरकार द्वारा, और उन्होंने कहा कि कार्यकाल जो है 3 वर्ष होगा और मतदाता सरपंच का चुनाव करेंगे। उसके बाद हरियाणा पंचायत अधिनियम 1994 आया और उसमें कहा गया कि कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष होगा और मतदाता सरपंच का चुनाव करेंगे, जो अभी तक लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को राज्य में कब से लागू किया गया? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को 22 अप्रैल 1994 से हरियाणा में लागू किया गया और यह 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप लागू किया गया, और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे वह भजनलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 का निर्माण कब किया गया? तो हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 का निर्माण 24 अगस्त 1994 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है? तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 सेक्शन 9 जो है वह पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है, और इसमें आरक्षण किसके लिए है? एससी, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण है। महिलाओं के लिए करंटली 50% आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार सामान्य उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई? तो सामान्य उम्मीदवार के लिए जो है 10वीं पास यानी 10th पास शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई। एससी मैन प्लस वुमेन के लिए 8th पास और एससी वुमेन के लिए 5th। ये शैक्षणिक योग्यताएं जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? तो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य बना और पहला राज्य जो है वह राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो भारत में पंचायती राज चुनाव में सर्वप्रथम ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण हरियाणा की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को कौन सा विशेष पुरस्कार दिया जाता है? तो संपूर्ण हरियाणा की श्रेष्ठ ग्राम पंचायत को चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक जिले की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए की धनराशि जो है प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए और जिले स्तर पर 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में सिफारिश कौन करता है?
तो पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में जो है राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई पंचायत संवाद सेवा का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो ई पंचायत संवाद सेवा का शुभारंभ 26 अप्रैल 2015 को किया गया रोहतक में, और इसका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत डायरेक्टली सरकार से जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पहला स्वप्रेरित आदर्श ग्राम कौन सा घोषित किया गया? तो स्वप्रेरित आदर्श ग्राम जो है वह सुई को घोषित किया गया, जो भिवानी जिले में है। कहाँ पे है? भिवानी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल जोड़ा गया, जो नगर निकायों यानी म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जनसंख्या आधारित शहरी निकाय वर्गीकरण नगर पंचायत या नगर पालिका समिति कहाँ होते हैं? छोटे शहरी क्षेत्रों में, जहां आमतौर पर जनसंख्या 10,000 से 50,000 होती है। नगर परिषद म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ होते हैं? जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक लेकिन 3 लाख से कम होती है। और नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ होते हैं? जहां जनसंख्या जो है 3 लाख या उससे अधिक होती है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों के चुनाव में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर निगम के मेयर का कार्यकाल कितना होता है? नगर निगम के मेयर का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? हरियाणा में जो है कुल 11 नगर निगम है, और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है, सबसे बड़ा फरीदाबाद है, सबसे छोटा पंचकुला है, और पहला नगर निगम जो है वह फरीदाबाद ही है, जो मई 1994 में बना, और 11वां नगर निगम है जो वह मानेसर है, 24 दिसंबर 2020 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2016 के संशोधन के अनुसार शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों के लिए सामान्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो सामान्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वह 10वीं पास यानी 10th पास है। एससी मैन प्लस वुमेन के लिए 8th है, और एससी वुमेन के लिए जो है वह 5th है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपकी अगली क्लास मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।